नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे पहले ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं आज के ताज़ा समाचार। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से सभी वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजस्थान के उद्योग और व्यापार को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी है कि बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर रह सकता है। कर्मचारी से लेकर कारोबारी और विद्यार्थी समेत हर वर्ग के लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निर्मला सीतारमण मंगलवार को 7वीं बार बजट पेश करेंगी। फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में मुकदमा वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच को लेकर दायर याचिका राजस्थान सरकार ने वापस ली। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने आवेदन दायर किया। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में कोई मेरिट नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के द्वारा प्रकरण में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां मामले की जांच दिल्ली पुलिस की जगह राजस्थान पुलिस से करवाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। लेट लतीफी होगी बंद। अगर हेडक्वार्टर पर नहीं मिले पटवारी तो कलेक्टर लेंगे एक्शन। अब पटवारी को अपने पटवार मुख्यालय पर रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए। राजस्व विभाग के आदेश के बाद डबल चार्ज संभाल रहे पटवारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पटवारियों का कहना है कि डबल चार्ज वाले पटवारियों का मुख्यालय कौन सा होगा। संगठन के हिसाब से प्रदेश में 4500 पटवारियों के रिक्त पद हैं, यानी इतने ही पटवार मंडलों का चार्ज दूसरे पटवारियों के पास है। इसे लेकर पटवारियों में असमंजस की स्थिति है। ऐसे पटवारी सप्ताह में 3 दिन दोनों पटवार मंडलों में रुकने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है ऐसे पटवारियों के लिए सरकार के स्तर पर कोई नया आदेश आएगा। भजनलाल सरकार के इस फैसले से जयपुर, जोधपुर और कोटा के लोगों पर बढ़ेगा सीधा असर। राजस्थान की भजनलाल सरकार फिर से पूर्व की गहलोत सरकार के एक बड़े फैसले को बदलने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जोधपुर, जयपुर और कोटा शहर में बनाए गए 2 नगर निगम को लेकर भजनलाल सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए सरकार गहलोत राज्य में बनाए गए 86 नगर निकायों को लेकर रिव्यू करेगी। चर्चा है कि प्रदेश में कई नवगठित नगर निकाय खत्म किए जा सकते हैं। ऐसे में जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक नगर निगम हो सकते हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी होंगे शामिल। टीकाराम जूली ने कसा तंज। सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के प्रतिबंध को हटाने पर संघ सहित भाजपा नेताओं ने फैसला लेते हुए स्वागत किया। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के पार्टी से जोड़ने का प्रयास लेकिन सार्थक नहीं होंगे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी है उन्हें संघ से दूर रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आजादी के बाद से ही कई बार प्रतिबंध लगा, लेकिन हटा भी लिया गया। संघ पर 1948 में प्रतिबंध लगा। बाद में 1968 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी है। फर्जी आधार कार्ड की होगी सीबीआई जांच। राजस्थान सरकार ने केंद्र के सामने रखी मांग। राजस्थान में जानवरों की आंखों की पतलियों व स्कूल के बच्चों के हाथ व पांव से फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया। वहीं राजस्थान सरकार ने पाकिस्तान सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों में मार्च 2022 से 24 की शुरुआत तक अपने बने हजारों फर्जी आधार और पैन कार्ड के मामले में राजस्थान सरकार ने सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र लिखने के साथ ही सरकार ने गुप्तचर ब्यूरो को भी सक्रिय कर दिया है। अब तक की जांच में सामने आया है कि करीब 2 दर्जन ई-मित्र संचालकों व आधार केंद्रों ने करीब 2000 फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाए हैं। विधानसभा में बिजली कटौती को लेकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घेरा। राजस्थान में बिजली किल्लत और कटौती को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री परिषद को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री जवाब दे रहे हैं कि प्रदेश में 22 घंटे बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में कल बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज पर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विपक्ष फ्यूल सरचार्ज पर सरकार ने जवाब मांगा है। विधानसभा के बजट सत्र कार्यवाही प्रश्नकाल के बाद फिर शुरू होगी।
प्रश्नकाल के दौरान 24 तारांकित प्रश्नों की सूची में है, जबकि 22 प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में है। वीके सिंह बनेंगे राजस्थान के राज्यपाल, कलराज मिश्र का कार्यकाल पूरा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल 22 जुलाई को समाप्त हो गया है। ऐसे में वह नए राज्यपाल की नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि राज्यपाल का पद खाली नहीं रह सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व जिन राज्यों में राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां पर नए राज्यपाल के नाम की घोषणा करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है। उल्लेखनीय है कि कलराज मिश्र को 22 जुलाई 2019 को हिमाचल के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। मिश्र ने 9 सितंबर 2019 को राजस्थान में शपथ ली थी। राजस्थान और हिमाचल दोनों जगह मिलकर 5 साल का कार्यकाल रविवार को पूरा हो गया है। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेताओं ने सोमवार को केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। छात्र ज्ञापन देने आए केंद्रीय कार्यालय में प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद करते रहे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस उनको रोकने में लगी रही। इस दौरान पुलिस को छात्रों पर नियंत्रण के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि कमल सिंह राठौर ने बताया कि हमने प्रॉक्टर गेट पर भेज दिया था, लेकिन छात्र नहीं माने। लाठीचार्ज की जानकारी मिलने पर वह खुद आए हैं। छात्रों को ज्ञापन नहीं देना था, उन्हें सिर्फ प्रदर्शन ही करना था। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माने। भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, इस मास्टरमाइंड के घर पर चला बुलडोजर। राजस्थान में पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार लगातार एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में अब जुरू में पेपर लीक माफिया यूनिक उर्फ विवेक भांबू के घर पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहे सरगना यूनिक भांबू के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, लंबे समय से फरार चल रहे यूनिक भांबू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। अवधेश आचार्य को महंत पद से हटाया, गलता पीठ पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित गलता पीठ और उसकी संपत्तियों को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने गलता पीठ के महंत पद पर अवधेश आचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी है। वहीं राज्य सरकार से गलता पीठ की मूर्ति व मंदिर की देखरेख के लिए महंत पद पर नियुक्त करने को कहा। कोर्ट ने गलता की संपत्ति पर मूर्ति का अधिकार मानते हुए सरकार को इसका संरक्षक बताया। वहीं सरकार ने कहा, गलता तीर्थ स्थल का उज्जैन के महाकाल मंदिर व अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर विकास किया जाए। किसान आंदोलन 2.0 की आहट, 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान, बनाया ये प्लान। देश के किसान फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा कि एमएसपी लीगल कानून बनाने के लिए फिर से मार्च शुरू किया जाएगा। 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। फिलहाल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर बंद हैं। जब भी ये बॉर्डर खुलेंगे, किसान दिल्ली की तरफ कूच जरूर करेंगे। 1 सितंबर को यूपी के संभल में और हरियाणा में महारैली होगी। 22 सितंबर को पीपली में बड़ी रैली करेंगे। राजस्थान में मॉनसून सक्रिय, कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गर्मी और उमस के लंबे मौसम के बाद अब राजस्थान को कुछ राहत मिलती दिख रही है। ट्रफ लाइन यहाँ के कुछ इलाकों में गुजर रही है, जो राज्य के कुछ इलाकों को भिगोएगी।